नमस्ते दीदी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम लोग आज गीता पढ़ना चाहें तो कौन सी गीता को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए? गीता तो एक ही है उसके ऊपर भाष्य जो है वो अलग अलग है। तो जैसे शंकराचार्य वगैरह ये हमारे लिए शुरू में कठिन हो सकता है, तो दो सरल बहुत है। यानी आप हिंदी में पढ़ना चाहेगी तो हिंदी में भी उत्तर भारत के काफ़ी आचार्यों ने लिखा हुआ है। लेकिन एक जो रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानंद ने लिखा है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखते हुए लिखा है। गीता 3 पुस्तक है। दूसरा जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, जो अर्ष विद्या गुरुकुलम के थे, उन्होंने जो अपनी पारंपरिक अर्थ है या सांप्रदायिक, यानी जो क्या कहेंगे, जो शास्त्रार्थ है उसको लेते हुए लिखा है, और वो भी काफी सरल है। तो उसको गीता होम स्टडी कोर्स ऐसा कहते हैं। वो भी काफी बड़े पुस्तक है। तो मुझे पर्सनली स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे अच्छा लगता है। फिर स्वामी चिन्मयानंद का भी है, फिर एक स्वामी अड़गड़ानंद है, उनका काफी लोगों को अच्छा लगता है, वो हिंदी में है। फिर इस्कॉन के भी स्वामी ने लिखा है, जो और किसी को अच्छा लगता है। तो ये क्या है ना, अपने यहाँ हम जो विविधता है मैंने बताया, तो अपने दर्शन और अपने परंपरा के अनुसार उस श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमें 2-3 ऐसे पढ़ के देखना है, फिर जो पढ़ते समय हमें ज्यादा समाधान मिलता है उसको कंटिन्यू करना है सारे सही, इसमें गलत ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ अनेक दर्शन है। सत्य को प्राप्त करने के अनेक मार्ग है, सत्य को समझने के भी अनेक मार्ग है। नमस्ते जी, मेरा प्रश्न महाभारत से संबंधित है। महाभारत से संबंधित है मेरा प्रश्न। महारथी कर्ण अजय योद्धा था, तो उसको ऐसा श्राप देना कि आपका रथ फंस जाएगा, उसके कवच कुंडल निकाल देना और उसको फिर पराभूत करना, तो ये धर्म इसका क्या समर्थन देता है? देखिए, ये ऐसा है कि सारे अपने कर्मों के फल है। तो जैसे कर्ण जब गया क्या कहते हैं, परशुराम के पास शस्त्र प्राप्त करने के लिए, तो वो सही सही वो कौन है ये बताता। शायद परशुराम उसकी सत्यवादिता देख के उसको शायद सिखा भी देते, लेकिन उसने झूठ बताया। तो झूठ बताया तो उसका फल तो उसको भोगना है। और द्रोणाचार्य के तो वो शिष्य थे, वो तो महाभारत में लिखा है। क्योंकि महाभारत की ये परंपरा थी, राजपुत्र और उनके सुत दोनों को सिखाना है, तभी दोनों मिलके उस विद्या को प्राप्त किए हैं तो युद्ध सही तरीके से हो सकता है। तो कर्ण को तो द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है, लेकिन इनके पास जब वो गया उसने झूठ बताया, और वो झूठ बताने के कारण उसको उसका ये सहन करना पड़ा। बाकी ये तो मैंने बताया कि कवच कुंडल इंद्र मांगने जाएगा। अभी जैसे हर पिता अपना बेटा सफल हो उसके लिए प्रयास तो करेगा, तो ये अर्जुन के पिता इंद्र ने भी प्रयास किया, और कर्ण के पिता सूर्य थे, उन्होंने भी प्रयास किया। उन्होंने आके कर्ण को बताया कि देखो इंद्र ऐसा मांगने के लिए आने वाला है, लेकिन तुम दो मत, नहीं देना है। तो उसको वार्निंग नहीं मिली थी ऐसा नहीं है, उसको इंद्र ये मांग रहा है ये पता नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका जो गर्व था, या मैं दानवीर, इसके कारण उसने अपने पिता का भी माना नहीं। अभी जैसे धर्म की परिभाषा मैंने बताई कि यदि वो कौरवों के बाजू में है तो मेरा दानवीर नाम महत्व का नहीं है, कौरवों का जय ज्यादा महत्व का है, मैं जिनके बाजू में हूं। क्योंकि उस कर्ण एक व्यक्ति से भी कौरव की जो पूरी सेना है वो तो बड़ी इकाई है, तो उन्होंने उनके हित में ये कवच कुंडल नहीं देना चाहिए थे, उन्होंने दिए। तो सारे अपने कर्मों के फल है और कुछ नहीं है।
और वो अजेय था या नहीं ये भी संदेह है, क्योंकि जब चित्ररथ ने कौरवों को पकड़ा है ना, कौरव जा रहे थे अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए पांडवों को, जब पांडव वन में थे तो चित्ररथ ने हरा दिया सारे कौरवों को, और उस समय कर्ण उनको छुड़ाने के लिए आया, लेकिन वो टिक नहीं पाया चित्ररथ गंधर्व के सामने, वो भाग गया। और ऐसे समय पांडवों ने आकर कौरवों को छुड़ाया। तो इसीलिए ऐसा 3-4 प्रसंग है जब कर्ण भाग गया है, और इसीलिए कर्ण को भीष्म ने अर्धरथी बोला था। यानी ये जो सुझाव था कि द्रौपदी के कपड़े निकाल दीजिए अभी वो दासी है, ये कर्ण का था। यानी कितना भी कुछ भी हो, कितना भी आपके साथ अन्याय हुआ हो, ऐसा कर्ण हमेशा बोलता था, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। तो भी हम किसी स्त्री का ऐसा अपमान करने का तो सुझाव नहीं देना चाहिए। तो कर्ण में कुछ अच्छी बातें थी, लेकिन सब में ही कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। वो जो बुरा है वो मेरे अच्छे को पूरा नकार रहा है या नहीं, इसमें उस व्यक्ति की योग्यता तय होती है। नमस्ते मैम, हम लोग पहले ध्यान कैसे शुरू करेंगे इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत चिंता नहीं करना है, पहले ये करना है वो करना है, आज मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो करना है। एक्चुअली सिर्फ निष्ठा की कमी होती है। यानी जैसे पंचमहायज्ञ आपने सुना, हाँ ये करना तो चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन हम आज नहीं कल करेंगे कहते हैं, फिर करेंगे कि सोमवार से शुरू करेंगे, फिर कहते हैं 1 तारीख से, अगले महीने से स्वाध्याय ध्यान सब व्यवस्थित के गेस्ट जाने के बाद करूंगा। तो हम पोस्टपोन करते हैं, समय हाथ से चला जाता है। तो जो भी है निष्ठा से करना है। आप आज जितना संभव है उतना निष्ठा से शुरू कीजिए, चाहे जो हो करूंगा ही। गेस्ट आते हैं तो भी उनको बताऊंगा थोड़ी देर रुकिए, मैं मेरे थोड़े आसन प्राणायाम करके आता हूं, फिर हम चाय पिएंगे। हम कह सकते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है उनको भी सिखा सकते हैं। तो आज हम जो जो कर सकते हैं उसकी सूची बनाइए और वो करना शुरू कीजिए, और निष्ठा से कीजिए, कम वाट में, चाहे जो हो, ये करना है या नहीं करना है। ऐसा शुरू करेंगे तो आपकी और करने की ताकत बढ़ती जाएगी। फिर ये सहज हो जाने के बाद और क्या कर सकते हैं, और 2-3 बातें ऐड कीजिए। आज आपके लिए जो सहज सरल संभव लगता है उसकी सूची बनाइए। दीदी नमस्ते। हमें यदि स्वाध्याय करना हो ये कठोपनिषद के ऊपर, तो किनके भाष्य पढ़ने से हमको सरलता से समझ में आएगा? कठोपनिषद एक्चुअली स्वामी विवेकानंद ने बहुत उपनिषदों के ऊपर भाषण दिए हैं, लेकिन वहां ऐसा नाम लिखा नहीं है। तो कठोपनिषद के ऊपर भी दिया है, और स्वामी जी के भाषण सरल है समझने में। तो एक तो स्वामी जी के वो भाषण पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने एक्चुअली ज़्यादा मराठी में पढ़ा है, तो एक स्वामी जी है अनंत शास्त्री आठवले, उनका उपनिषद कौमुदी करके पुस्तक है, वो बहुत सरलता से बताते हैं, तो मैं वो पढ़ती हूँ। फिर जैसे बाकी अपने काफ़ी आचार्यों ने उसके ऊपर ये किया है, क्या कमेंट्री की है, तो हम वो भी पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है विनोबा जी ने भी लिखा है, और विनोबा जी बहुत सुंदर लिखते हैं, वो हिंदी में भी उपलब्ध होगा। विनोबा जी का भी बहुत अच्छा होता है बताने का तरीका। तो शुरू में जो सरल लगता है वो पढ़ते रहना है, फिर धीरे धीरे जो आचार्यों के जो कमेंट्री होती है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, वो भी हिंदी में उपलब्ध होंगे, रामकृष्ण मिशन में उपलब्ध होंगे या और भी कहीं उपलब्ध होंगे, तो फिर उसको लेकर पढ़ना है, क्योंकि हमें शुरू में ही एकदम उसमें जाने से कठिन लग सकता है। तो शुरू में जैसे विनोबा जी है, फिर ये अनंत शास्त्री आठवले है, उनका शायद हिंदी में भी है, पता नहीं, पूछना होगा आपको, तो वो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दीदी।